तो आज हम देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन प्रिज्म, कि जो हमारा प्रिज्म है उसमें किस तरीके से हमारे लाइट जो है, जो हमारा प्रकाश है वो रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि अपवर्तित होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, एक प्रिज्म ले लेते हैं। और प्रिज्म हमारा असल में एक 3D शेप का होता है, कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से हमारा प्रिज्म होता है 3D शेप में, पर यहाँ पर लाइट रे इस साइड से पड़ती है और अंदर जाती है, फिर इस साइड से क्या करती है, निकलती है। पर यहाँ पर समझने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये जो सामने का हिस्सा है, ये वाला, ये जो हिस्सा है हमारा, ये हिस्सा सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं और इसी को समझेंगे। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म के जो सामने का हिस्सा है उसको लेंगे और उसी में समझेंगे कि रिफ्लेक्शन किस तरीके से है। वास्तविकता में ये एक 3D शेप है। इस शेप में पूरी एक सरफेस इधर है और एक सरफेस क्या है, इधर है, और बीच से इसके क्या है, लाइट इस सरफेस से आने के बाद पहले बीच में जाती है और फिर क्या है, बाहर की ओर निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सामने का एक शेप ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म के सामने का हिस्सा दिया गया है और किस तरीके से इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो भी देखते हैं। तो अब हम इसमें हम लेते हैं एक इंसिडेंट लाइट। ठीक है, अब इंसिडेंट लाइट हम क्या ले रहे हैं, व्हाइट लाइट ले रहे हैं। ये इंसिडेंट लाइट है जो कि इस सरफेस पे आकर के टकरा रही है। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट यानी कि आपतित किरण है जो इस सरफेस पे आकर के क्या हो रही है, टकरा रही है। अब हम सभी को पता है कि यहाँ पर ये हमारा कांच है, प्रिज्म हमारा क्या होता है, कांच, ग्लास का बना होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, और यहाँ जो बाहर एयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तो अब यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये जो बाहर का हिस्सा है ये हमारा कैसा होता है, विरल माध्यम। कैसा होता है, विरल, यानी कि रेयर मीडियम होता है। और जो अंदर का मीडियम होता है वो हमारा कैसा होता है, सघन। कैसा होता है, सघन, यानी कि डेंसर मीडियम। कैसा मीडियम, डेंसर। ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, यानी कि विरल। यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो भी होगा वो इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या होगा, कम। ठीक है, तो अब हम क्या लेते हैं, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है और ये हमारा क्या है, सरफेस है। इस सरफेस पे सबसे पहले हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल। देखिए किस तरीके से, ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल का मतलब यहाँ पर ये हमारा एंगल कितना है, 90, और ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री का। अब एक इंसिडेंट लाइट है वो आ रही है। अब हमने सभी लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में हमको क्या पता है कि अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती, क्या होती है, इंसिडेंट, तो वो एक एंगल बनाती जिसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल, यानी कि अपवर्तन कोण। और अगर ऊपर का माध्यम क्या होता है, विरल, यानी कि रेयर मीडियम है। क्या, कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। और नीचे का मीडियम कैसा है, डेंसर, यानी कि हमारा कैसा है, सघन। तो लाइट आने के बाद अगर इसको सीधे जाना है, कहाँ जाना है, सीधे, तो सीधे ना जा करके ये नॉर्मल की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है और कुछ इस तरीके से निकलती है। और यहाँ पर एंगल क्या बनता है, R। तो यहाँ पर वही हमने किया है, हमने इस हिस्से पे क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। क्या ड्रॉ किया है, नॉर्मल। अगर ये लाइट रे हमारी ऐसे जा रही है, इंसिडेंट हुई है, तो इसको सीधे जाने की बजाय ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो अगर इसको सीधे जाना था, कहाँ जाना था, सीधे। ध्यान से देखें, इसको जाना है सीधे। कुछ इस तरीके से इसको जाना है, पर ये सीधे ना जा करके नॉर्मल, ये जो हमारा नॉर्मल है इसी की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो अब देखिए हमने इसको बेंड कर दिया इस तरीके से। ठीक है,
अब इसके बाद आगे देखते हैं, ये मीडियम हमारा कौन सा है, डेंसर मीडियम, और बाहर कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम। अगर हमारी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर में जाएगी, कहाँ, डेंसर से रेरर में। ऊपर कौन सा मीडियम हमने लिया, डेंसर मीडियम, और नीचे कौन सा मीडियम लिया है, रेरर मीडियम। अगर कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है तो इसको कहाँ जाना चाहिए, सीधे। पर ये क्या करती है, अगर डेंसर से रेरर में जा रही तो नॉर्मल से और दूर हो जाती है, यानी कि नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर चली जाती है। अब इस केस में भी देखिए हम क्या लगाएंगे, डेंसर से रेरर की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल, ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें इस लाइट रे को सीधे जाना है, कहाँ जाना है, सीधे। इस लाइट रे को सीधे जाना, पर ये सीधे ना जा करके नॉर्मल से क्या हो जाती है, और दूर हो जाती है, क्या हो जाती है, और दूर। तो देखिए हमने इसको और दूर कर दिया और ये कुछ इस तरीके से निकल जाए, ठीक। तो ये क्या है, हमारा प्रिज्म का रिफ्लेक्शन, हमारी इंसिडेंट लाइट जो कि आती है प्रिज्म के एक सरफेस से टकराती है और ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, बेंड होने के बाद जब ये बाहर निकलती तो सीधे ना निकल के फिर से क्या होती, बेंड होकर के निकलती। और इसका रिफ्रैक्शन इस तरीके से होता है कि लाइट रे यूं जा करके पहले क्या होती है, सीधे, और सीधे होने के बाद फिर से वापस इस तरफ की क्या है, निकल जाती है। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें, यहाँ पर हमारा ये एंगल, ये जो हमारा एंगल है, ये एंगल हमारा इंसिडेंट एंगल है। कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल। और ये जो हमारा एंगल है ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, निर्गत कोण जो है जिससे हमारी क्या हो रही है, निकल रही है। और यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इस लाइन को, जो फाइनल हमारी इंसिडेंट लाइन है और फाइनल हमारी क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइन है, अगर इस लाइन को हम मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगी, ठीक। ये यहाँ पे आई है और ये यहाँ से क्या है, निकल रहे। तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है इसके बीच में, ये जो हमारा क्या बन रहा है, एंगल, ये जो हमारा एंगल बन रहा है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। या फिर इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, डी। किसी किसी बुक में डी लिखा रहेगा, किसी किसी बुक में क्या लिखा रहेगा, डेल्टा। तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन कोण। ये जो हमारा कोण है, इस कोण को बोलते हैं डेविएशन एंगल या फिर विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण। ये कोण, ये जो एंगल है, ये इंसिडेंट लाइट जो हमारी सबसे पहली इंसिडेंट लाइट है और जो फाइनल हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट है जो निकली है, उन दोनों के बीच बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, इंसिडेंट डेविएशन एंगल, विचलन कोण, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म में सबसे पहले हमको एक इंसिडेंट लाइट लेनी है। इस इंसिडेंट लाइट पे बाहर का माध्यम हमारा रेरर है और अंदर का मीडियम हमारा कैसा है, डेंसर, जिस वजह से ये लाइट रे रिफ्रैक्ट तो हो जाएगी पर सीधे न जा करके नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अब अंदर हमारे डेंसर मीडियम है और बाहर कौन सा मीडियम है, रेरर मीडियम। जब ये लाइट रे बाहर निकलेगी तो इसलिए सीधे जाने की बजाय नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर, नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर, जिस वजह से हमारे जो पाथ होगा वो हमको क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा। तो ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। और इसमें जो इंसिडेंट लाइट है और ये जो हमारी फाइनल रिफ्लेक्टेड लाइट है, इनके बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी विचलन कोण, ठीक है। अब ये जो हमारा विचलन कोण होता है, ये देखिए किसके बराबर होता है। इसके लिए हम जो फॉर्मूला बनाएंगे वो फॉर्मूला बनेगा ये प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म। प्रिज्म के
एंगल को बोलते हैं ए, मतलब कि जितना ये हमारा चौड़ा है, ये प्रिज्म हमारा हो सकता है कभी कभी प्रिज्म हमारा पतला हो या धीरे धीरे करके मोटा हो, तो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे ऊपर वाले एंगल को ए। तो यहाँ पर अगर हमको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है एन, क्या बताना है एन, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस डेल्टा। ये जो डेल्टा है ये एंगल ऑफ डेविएशन है। अगर हमारा ये एंगल मोटा या पतला होता है उसी हिसाब से हमारा मिनिमम डेविएशन भी क्या है, बढ़ता या घटता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा मिन अपॉन में 2, और ये क्या है साइन ए अपॉन में 2। ये हमारा क्या है फाइनल फॉर्मूला बनेगा। रिफ्लेक्टिव, अगर हमको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, n बराबर साइन आई अपॉन में साइन आर। यहाँ पर जब हम लोग एंगल आई निकालेंगे तो एंगल आई की वैल्यू आएगी a प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन में 2, और जब हम लोग एंगल आर की वैल्यू निकालेंगे तो a अपॉन में 2। तो ये हमारा क्या बनेगा फाइनल फार्मूला। तो ये हमारे क्या है प्रिज्म में जो रिफ्रैक्शन होगा वो, और ये प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला।